फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बाय यूजिंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन, ट्रेंड लाइंस। टू, सपोर्ट रेसिस्टेंस। एंड थ्री, वॉल्यूम। यानी हम जो इस प्लेलिस्ट में अपने साथ जोड़े हुए हैं, आपको हमारा एजेंडा है एक एक कंसेप्ट को आपको समझाते जाना। और जब हमको लगेगा कि कुछ दो या चार कंसेप्ट बड़ी क्लियरली आपके दिमाग में बैठते जा रहे हैं, तो उन दो तीन कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको समझाना भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इन सारी चीजों को आज बेसिकली हम सम अप कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज में। इन स्ट्रैटेजीज को फ्रेंड्स आप इंट्राडे में या पोजिशनल ट्रेड या बीटीएसटी ट्रेड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट, जिसमें हम तीन चीजें फटाफट इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाइए इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में आप क्लिक करिए वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही आपने वॉल्यूम क्लिक किया, आपको मिल गया वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन। अब आप देख रहे हो चार्ट में नीचे वॉल्यूम्स की कुछ स्पाइक्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इनको आप थोड़ा और ब्राइट कर सकते हो ताकि आप आपको और सफाई से इनको देख सके। तो मैंने जल्दी से इनके थोड़े ब्राइट कलर कोडिंग कर दिए हैं ताकि ये उभर के आपके सामने आ सके। ऑफ कोर्स, रेड वॉल्यूम का मतलब नीचे जा रहे हैं प्राइसेस, या ज्यादा से ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं प्राइसेस को नीचे ले जाने के लिए। ग्रीन में जो स्पाइक्स है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं प्राइसेस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो नीचे जो स्पाइक्स हमें खड़ी हैं वो हमारे हो गए वॉल्यूम। सामने हमारे पास है फ्रेंड्स लाइन चार्ट। अब इसमें हम जल्दी से दो तीन चीजें कर लें। पहले बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस उस जोन में जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा फोकस इस वीडियो में सारी लाइनें ड्रॉ करने का नहीं है, बस उतना ही ड्रॉ करेंगे। हम अपने अपने काम की चीजों को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक साल का निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये पुरानी कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। क्या लगता है आपको, ये जो पुराने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनका कोई रेलेवेंस है इस वाले प्राइस जोन में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 1,500-2,000 पॉइंट तो निफ्टी एक दिन में गिर नहीं जाएगा। इसीलिए हम इसको कर देते हैं डिलीट। इसको भी हम कर देते हैं फिलहाल के लिए डिलीट, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एज सच इसका कोई अभी योगदान नहीं है। तो चलिए, किस चीज का योगदान है? 1 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो 1 ईयर पहले, यानी बेसिकली जो प्राइस पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है, वो एक साल पहले यहाँ कोई प्राइस पॉइंट बन नहीं रहे। क्या मतलब मेरा? अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज होती फ्रेंड्स, ऐसा कुछ, यहाँ पर कुछ इस तरीके की पहाड़ियां बनी हुई होती, प्राइस पॉइंट्स बने हुए होते, है ना, तो हम उसको कहीं ना कहीं इसके साथ कंसाइड करके कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते। लेकिन क्योंकि ऐसा बना हुआ नहीं है, ऐसे कोई प्राइस पॉइंट हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं दिख नहीं रहे, खाली मैदान है, तो बेवजह हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। वहां पे होने वाले कोई भी प्राइस मूवमेंट का आजकल के ट्रेड के ऊपर एज सच कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मेरे लिए पिछले 6 महीने का, अगर मैं इस चार्ट को फ्रेंड्स 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं, तो ये मेरे लिए काफी है हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने इसको 6 मंथ्स का लिया और क्यों मैं इसको एक साल का लेती। अगर मेरे चार्ट में एक साल पहले कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा होता, तब मैं कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करती, लेकिन क्योंकि नहीं है तो मैं 6 महीने के चार्ट को खोल रही हूँ। मैं देखूं जरा क्या 6 महीना। नाउ अब अगला काम क्या करना है, आपको ऐड करने हैं वो पॉइंट्स को जोड़ना है जहां से कहीं कुछ 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 ऐसा हो रहा है कि कुछ उल्टा हो रहा है बेसिकली। ठीक है, कहाँ से बाइंग खत्म हो रही है, कहाँ से सेलिंग खत्म हो रही है, उन प्राइस पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे और आप फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन को पिक कर लोगे।
पहले हम बना रहे हैं, देखिए अगर आप इन यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कलर कोड कर रहे हैं ब्लू में, क्योंकि ब्लू सिग्निफाई हम लोगों के लिए कर रहा है लॉन्ग टर्म का, तो हमारे इस एनालिसिस के लिए 6 मंथ एक लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड है। अगर आप देखो इस लाइन को आपने यहाँ रखा, बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, तो आप देख रहे हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये जो प्राइस है इसको टच कर रहा है, लेकिन इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए एक कहीं ना कहीं ये आपका लेवल बन के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया वो नीचे आ गया। मैं एक बार को वॉल्यूम वाले को थोड़ा सा छुपा देती हूँ, तो आप देखोगे ये रहा वो लेवल जो हमने अभी 6 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ किया था, यानी 3 महीने के टाइम फ्रेम में भी ये लेवल इंपॉर्टेंटली काम कर रहा है। और भी कोई लेवल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मान लो मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ करी, यहाँ, ये एक बीच में एक ऐसा जोन है, बार बार देखो यहाँ पे प्राइस जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा, फिर ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर फिर से कोशिश कर रहा है, ऊपर से भी जब नीचे आ रहा है तो यहीं पे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के नजर आ रहा है 6 महीने के टाइम फ्रेम में। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं, ये देखो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, और किस रेंज में फंसा हुआ है, इसी वाली रेंज में फंसा हुआ है। तो 6 महीने के लिए ब्रॉडली ये थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमारे अभी के करंट के प्राइस जोन से कंसाइड भी कर रहे हैं, उसके आसपास भी आ रहे हैं, तो ये लाइनें हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देती हैं। ठीक है, एक इसने जो पहाड़ी बनाई, ये देख रहे हो आप, एक ये जो पहाड़ी बनाई, इसका मेल खाता हुआ एक और अटेम्प्ट हुआ है इधर, है ना, तो हम इनको भी ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे कि ओके 1 2 3, 3 टाइम्स इसके आसपास कोई प्राइस का एक्शन हुआ है। अब मैं जरा देखूं फ्रेंड्स, इसको 3 महीने में अगर कर लूं इस पूरे चार्ट को, तो क्या मुझे कुछ दिखाई देते, कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से प्राइस इधर या उधर घूमा है? तो अब मैं अगर देखती हूँ, तो एक लाइन और देखो, मैंने अगर यहाँ पर करीब करीब ड्रॉ कर दी ये वाली लाइन, और इसको मैं मान लीजिए कलर कोड रेड कर दूं आपको समझाने के लिए। देखो एक बार इसको टच किया, यहाँ से देखो ये कितना इस जोन को या तो ऊपर ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है अगर ये रेसिस्टेंस बन रहा है, या फिर सपोर्ट की तरह ले रहा है, इससे नीचे नहीं जा पा रहा है अगर इसको ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी एक जोन निकल के आता है हमारा क्लियरली 3 महीने के टाइम फ्रेम में, राइट। अच्छा, अब इसी को, क्योंकि ये 3 मंथ्स हमारे लिए रिलेटिवली लॉन्गर टाइम फ्रेम ही है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया, अब मैंने इसको कर दिया ब्लू। ठीक, अब ये नीले नीले ब्रॉडली मुझे अलग अलग लेवल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं 3 महीने के टाइम फ्रेम में। ओके, अब मैं इसको चलो 1 मंथ में कर लूं, क्या पता मुझे कुछ और भी लेवल्स इसमें माइन्यूटली अगर देखूं तो दिखाई देते हैं क्या। अगर मैं इसको 1 मंथ पे करती हूँ तो देखो अब जो पहले नहीं दिख रहा था, एक ये लेवल है ना, इसको यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, ये मल्टीपल घुमाव हो रहे हैं इसके आसपास, इसी तरह से एक बीचों बीच एक और छोटा लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है, ये ये देखो, ये यहाँ से उल्टा घूम गया, यहाँ से उल्टा घूम गया, यहाँ से उल्टा घूम गया, है ना, तो ये हमारे एक माइनर माइनर लेवल्स भी निकल के आते हैं 1 मंथ के चार्ट में, राइट। अब आ जाओ आप 5 दिन पे, 5 दिन में अगर आपको कुछ दिखाई देता है इसके बियॉन्ड तो इसमें आप ऐड कर लेना, अदरवाइज ऐसे कुछ घुमावदार, ऐसे कोई रिवर्सल वाले कोई भी ऐसे हमें एरियाज नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 1 ईयर की सारे लाइंस और हॉरिजॉन्टल जोन्स हो गए, जो कि कभी सपोर्ट बनेंगे कभी रेसिस्टेंस बनेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा अगला काम क्या है, वॉल्यूम तो हमने अपने चार्ट में डाल ही लिया है, उसको अभी छुपाया हुआ है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बना ली हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फटाफट हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आपको डिटेल में समझनी है तो उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको क्लिक कीजिए, देखिए, समझिए, और दोबारा से इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्ट्रेटजीज के अराउंड है। तो हमने ट्रेंड लाइन फटाफट हमने उठाई यहाँ से ट्रेंड लाइन, और अपनी समझ का वो देते हुए
एग्जाम्पल देते हुए नीचे के दो लोज को जोड़कर इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया, यानी यहां तक जोड़ा, जोड़ने के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो इसको नीले रंग से कोड कर दिया, तो ये नीली अप ट्रेंड की लाइन मेरे पास बन गई। अब मैं आती हूं अब अगर इससे पहले इस एरिया में कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो तो फ्रेंड्स क्या उसका कोई यूटिलिटी है आज के ट्रेड की स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए? अगेन इसका जवाब है नहीं। तो फिर किसकी यूटिलिटी है? आप आओ 3 महीने का जरा इसको चार्ट करके देखो, 3 महीने में कुछ ऐसे ट्रेंड व्रेंड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप थोड़ा सा इसको स्क्रीन को अगर ऐसे कर लोगे ना, आप कहोगे अच्छा कुछ महीने पहले एक डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है, और डाउन ट्रेंड बनाने का क्या तरीका है? बिल्कुल, दो आपको हाईज जोड़ते हुए यहां से गिरना शुरू हुआ था, और देखो कितनी सारी इसमें ट्रेंड लाइंस बन रही हैं। ठीक, आप बताओ कि क्या ये वाली, एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये जो गिर रही है, इस ट्रेंड लाइन का अभी के प्राइस एक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये वाली बन रही है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रीसेंट की ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, जो कि दो हाईज को जोड़ते हुए, देखो अगर आप यहां काम कर रहे होते इस जगह, तो मैं पहला हाई दूसरा हाई जोड़ के यहां कुछ काम करती है, आप यहाँ काम नहीं कर रहे, आप यहाँ भी काम नहीं कर रहे, आप यहाँ भी काम नहीं कर रहे, मतलब एक लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हो ए ऐसे, ठीक है, आप कहाँ हो? आप हो यहाँ पे फंसे हुए, ठीक है। तो एक तो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई ये, ठीक, जो कि ऐसे मैंने दो हाईज को जोड़ते हुए बना दी। पिछली वाली ट्रेंड लाइंस को बना के एक्सपायर करने से अच्छा है मैंने बनाई नहीं। दूसरा दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहीं से स्टार्ट होती हुई एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइंस हमारी नीले रंग की यहां पर बनती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। एक चीज तो मेरे काम की बन गई है। अब मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसका टाइम फ्रेम कर देती हूँ छोटा, और राइट में देखोगे तो थोड़े प्राइसेस अब उठने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कब से उठने शुरू हुए? जरा 1 मंथ का टाइम फ्रेम करके देखूं। हाँ, 1 मंथ में तो ये प्राइसेस उठने भी लग गए, यानी अभी तक जो मैंने गिरती हुई ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई थी नीली वाली, करीब करीब 1 महीने पहले से प्राइसेस ऊपर भी उठने लग गए हैं। तो मैंने क्या करना है, एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ए ऐसे नीचे के दो लो को जोड़ा और फिर एक्सटेंड कर दिया, एक ऐसे, ठीक है, नीचे के दो को जोड़ा और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। इतनी सारी लकीरें बन गई हैं और इसके बीच में अब आप बनाओगे स्ट्रैटेजी। ये हो गया 1 मंथ का। 5 दिन में कुछ ऐसा ट्रेंड से रिलेटेड कोई खास ऑब्जर्वेशन आपको अगर दिखता है तो आप उसको देख सकते हो। 5 दिन में भी अगर आप एक बहुत छोटी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें कि पिछले 5 दिन में एक ये दो लोज को जोड़ती हुई आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ऐसे है ना, नीली वाली 1 महीने की, दो 2 महीने की, 3 महीने की चल रही है, और पीली वाली अभी आपका इमीडिएट वाली बन रही है। 5 दिन में एक तो नीचे से ऊपर को आती हुई ट्रेंड लाइन दिख रही है, और अगर आप 5 दिन में देखोगे, क्योंकि यहां भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। ओहो, क्या क्या करती है। चलिए, अब आपके सामने ये चित्र बन गया। ये सारी चीजें मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दी हैं, लेकिन इनकी डिटेल्ड में समझने के लिए आपके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी चीजें, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सब चीजें आप समझेंगे और फटाफट आप भी ये लाइंस ड्रॉ करना सीख जाए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे, जो कि आप यहां पर बना रहे होंगे जब आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मेरे को ये सब देख के क्या ऑब्जर्वेशन बनता है, मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं उसको रीड करूं जो मुझे दिखाई देता है। फटाफट मैं रीड करूंगी कि निफ्टी पिछले 1 ईयर के अप ट्रेंड को हर बार रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने अपनी ये जो लॉन्ग टर्म की नीली ट्रेंड लाइन है ना, ये जो लॉन्ग टर्म सबसे बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली मोटी वाली ट्रेंड लाइन, इसको तोड़ दिया पहली बार। 6 महीने में पहली बार अप ट्रेंड को तोड़ के निफ्टी नीचे आने लग गया है। ये है पहला मेरा असेसमेंट, ठीक है।
और साथ साथ जब ये इसके नीचे आने लग गया, एकदम से नहीं आया है वो, उसने नीचे आने से करीब करीब 1 महीना पहले ही अंदेशा दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो दो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रही है नीले रंग की, वो नीचे गिरने लग गई थी और फिर उसने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को काट दिया था। तो अंदेशा पहले से ही आने लग गया था निफ्टी का कि अब निफ्टी का अप ट्रेंड जो है शायद ओवर हो गया हो और अब नीचे आना शुरू होगा। कंफर्मेशन कब हुई? जब ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन टूट गई, यानी यहां जाके आपको कंफर्मेशन हुई, लेकिन अंदेशा आपको पहले से ही आने लग गया था। तो दूसरी चीज हो गई ये। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं, अगर आपका प्राइस है बीचों बीच और नीचे एक ट्रेंड लाइन है, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और ऊपर अगर कोई ट्रेंड लाइन है वो रेसिस्टेंस है। इसी तरह से लेवल्स के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया? प्राइस अगर बीचों बीच है तो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन उसका सपोर्ट है, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन उसका रेसिस्टेंस है। तो चाहे ट्रेंड लाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दोनों ही बिहेव कर रही है कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह से। ठीक है, चलिए अब आप आ जाओ इधर। 5 दिन में क्या दिख रहा है कि भाई प्राइस ने उठना शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग हल्की सी पीले रंग की ट्रेंड लाइन बनने लग गई है। अब फ्रेंड्स मैं एक काम करती हूँ, इसमें आपको जो मैंने छुपा दिया था वॉल्यूम्स को भी वापस ले आते हैं। ठीक है, अब देखो, हम 5 दिन की अगर एनालिसिस करें तो हमने क्या समझा है कि निफ्टी में ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था, उसको डिफेंड करने के लिए एक नई नीली अपवर्ड वाली लाइन बन गई। इस नीली लाइन को, चलो जिसने डिफेंड किया है ना रिसेंटली आया डाउन ट्रेंड को, उसको मैं ना थोड़ा कलर बदल देती, ये रेड वाली, ठीक है, इसको रेड कहते हैं। ये रेड क्या है, इसको चलो ग्रीन कहते हैं क्योंकि भाई पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये जो नीली लाइंस जिन्होंने मेरे लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड को तोड़ दिया था, उसके खिलाफ ये जो हरी लाइन है ना, इसने 4 अक्टूबर को एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन बनानी शुरू कर दी थी। देख रहे हो आप, यहां बनानी उसने शुरू कर दी थी, प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये वाली जो नीली लाइन थी जो कि रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, लेकिन फिर भी प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया, कोशिश करी। अब जाके ये इस वाली इंपॉर्टेंट फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास रेसिस्टेंस ले रहे हैं प्राइसेस। ठीक है, इतनी आसानी से इस वाली ट्रेंड लाइन को तो इसने तोड़ दिया, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो बहुत समय बिता रहे हैं प्राइसेस, टाइम बिता रहे हैं प्राइसेस इस वाली डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए। लेकिन प्राइसेस इस हरी हुई लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो नीचे से भी मेहनत आ रही है, बायर्स आ रहे हैं, लेकिन पुराने पुराने जो पाप है, जो पुराना जो सेलिंग प्रेशर है जो नीली लाइन पे दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इन ट्रेंड लाइंस का आपस में कुछ कन्वर्जेंस होने को हो रहा है। देख रहे हो, इनका मुंह बन रहा है आगे की तरफ, जो कि 5 दिन यानी कि पीली जो लाइंस हैं उनकी वजह से बन रहा है कि नीचे वाले ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर वाले थोड़ा थोड़ा नीचे धकेल रहे हैं, और एक नैरो रेंज में निफ्टी जा रहा है, ऐसा हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 से 6 महीने की पहली डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को तोड़ दिया, लेकिन दूसरी वाली स्लोपिंग लाइन के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बिता रहा है ये मार्केट इस रेंज में। अब फ्रेंड्स, ये जो पीली लाइंस ऐसे हो रही हैं, ये वाली लाइंस ऊपर की तरफ ला रही है, यानी ये जो पीली लाइन है हरी लाइन के ऊपर है। बेसिकली जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनी थी 1 महीने पहले, उससे और लेफ्ट में है, तो जो राइज है ना थोड़ा शार्प है, कहीं ना कहीं बायसनेस हमको बुल्स की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या देखना है, अब जब आप इस तरह से खड़े हो, राइट, अब ये नैरो होती चली जा रही है रेंज, अब आप क्या देखोगे, यहाँ बड़े सारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी है,
ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक लेवल, एक और लेवल, एक और लेवल, अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर हो, इस जोन में अगर आप खड़े हो, तो ये तो हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। अब देखो, अगर वॉल्यूम के प्रेशर की वजह से, यानी अकेले प्राइस से नहीं, पूरा जो मार्केट है मिलके स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वॉल्यूम से इस सपोर्ट को तोड़ दे, तो प्राइसेस जाएंगे नीचे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, आगे वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए हरे, सॉरी हरे नहीं, रेड, यानी नेगेटिव वॉल्यूम्स, तो इस पीली जो पिछले 5 दिन में इसने उठना शुरू किया था उसको तोड़ के नीचे चला जाएगा और कोशिश करेगा कि इस हरी लाइन पे सपोर्ट ले, क्योंकि ये पिछले 1 महीने का सपोर्ट बन रहा है। इसे भी तोड़ दिया तो फिर फॉल आएगा शार्प। यानी आपको नजर रखना है पीली लाइन पे, क्या वो वहां पे रुका, टिका, चला या नहीं चला। अगर टूटा तो यहां तक रुक सकता है, अगर टूटा तो फिर जैसे लंबे समय की ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन के साथ टूटती है या ऊपर की तरफ निकलती है, तो दोनों ही केस में शार्प मूव आता है। अब ये बड़े ही डिसिसिव लेवल पे हमारा मार्केट आके बैठ गया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि ये जो हमारी जो लाइंस बनी है, ग्रीन ऐसे बनी, येलो ऐसे बनी, एक और ऐसी लाइन बन जाएगी, तो हमें लगेगा कि जो राइज है, जो बायर्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा हावी पड़ रहा है सेलर्स के, या फिर हमारी ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूट सकती है। ये जोन अभी किसी भी इनडिसिसिव जोन पे है। हम देखेंगे अगर यहां से देखो टूट गया, मान लो ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये कहां तक गिरेगा, आप यहां तक गिरोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है, अगर आपको टूटता दिख रहा है तो आपको वैसा ही ट्रेड लेना है। मैं जल्दी से आपको समझाती हूँ कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, कैसी आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एरिया है आपका सपोर्ट का। ठीक है, प्राइसेस अगर नीचे की तरफ तोड़ दें इसको, तो ये और डिसिसिवली यहां पर इस जोन में आ जाए, ये पीली लाइन को भी तोड़ दे भाई, जब इस नीली को तोड़ेगा तो पीली की भी तोड़ने के चांसेस है, या फिर इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, दो ही काम होंगे। अब ये क्या होगा इसको हम आज नहीं कह सकते, जब प्राइस का एक्शन होगा उसको रीड करेंगे और तुरंत ट्रेड लेंगे, तुरंत ही कोई पोजीशन बनाएंगे बाय साइड में या सेल साइड में। अब मैं आपके सामने दे रही हूं आपको सिनेरियो। सिनेरियो क्या बनेगा, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, ये है सपोर्ट, ये है रेसिस्टेंस, यहाँ आप ट्रेड कर रहे हो। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पीली लाइन पे या तो सपोर्ट लेगा और बहुत शार्प बाउंस कर देगा, अगर करता है तो एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है टिल दिस एरिया, लेकिन बीच में एक छोटी सी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है। तो ये हो सकते हैं आपके ट्रेड जोन्स, कि अगर ये ब्रीच करके नीचे तोड़ के ऊपर जंप कर जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग नीली लाइन पे या तो रेसिस्टेंस लेगा, अगर इस पे भी नहीं हुआ तो पीली लाइन पे रेसिस्टेंस लेगा, और अगर इसे भी तोड़ के निकल गया तो बहुत बड़ा शार्प मूव आ सकता है। ये दोस्तों आप कल के ही ट्रेडिंग सेशन में ऑब्जर्व करेंगे। प्लस प्लस कैंडल्स भी कुछ कहेंगी, कैंडल के भी अपने फॉर्मेशंस होते हैं। ये सब कुछ जब होगा तो ये जो लाल हरी कैंडल्स यहाँ बनेंगी वो भी अपने आप में एक पैटर्न बनाएंगी और वो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन देंगी। तो प्राइस एक्शन के साथ फ्रेंड्स जब आप कैंडल स्टिक्स को जोड़ते हो तब आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होती है। खैर, पहला स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी। ये अब मैं इसको आपके सामने से हटाती हूँ और सिनेरियो नंबर 2 क्रिएट करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि भाई प्राइसेस यहां पर है, ठीक है, इस वाले सपोर्ट को तोड़ के पीली लाइन पे सपोर्ट ना लिया, उसे भी तोड़ दिया। इसे तोड़ेगा अगर तो अगला सपोर्ट कहाँ लेगा, भाई यहां लेगा, इस जोन में। इस जोन में क्यों, क्योंकि एक तो 1 महीने की अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और ये नीला वाला जोन भी है, अपने आप दिख रहा है हमें। तो अगर इसको भी तोड़ता है तो एक ट्रेड आपका इस एरिया में बन सकता है। अभी आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा है, इतना सा ट्रेड, इतने इतने ही ट्रेड होते हैं आपके। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो होता है छोटा ट्रेड आपने लेके उसमें से निकल गए, फटाफट आपने एक पोजीशन क्रिएट की उसमें से निकल गए। दूसरा ये होता है
कि आप एक ट्रेड को जीरो सम करना चाहते हो। मतलब मान लो आपने एक ट्रेड यहाँ पे पकड़ लिया, अब आप यहाँ कौन सा ट्रेड पकड़ोगे? सेल साइड का ही तो पकड़ोगे। जब नीचे जा रहा है, अगर आपको लगता है पीली लाइन टूट गई है और आपने सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। आपको पता है कि यहां तक तो जाएगा ही, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, ये आप ऐसा सोच रहे हो यहाँ। तो एक छोटा ट्रेड या तो आप ये ले सकते हो, थोड़ा सा आपने प्रॉफिट कमाया, वो डिपेंड करेगा भाई आपका क्या पोजीशन साइज था उसके बेसिस पर। या तो आपने प्रॉफिट कमाया, या आप क्या कर सकते हैं, जो और थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर हैं या और दूसरे तरीके का काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे आपने बना ली शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, यहां तक आप प्रॉफिट में आ गए ऑलरेडी। अगर आप इस ट्रेड में बने हुए हो तो जब तक यहां तक आए तो आप कुछ प्रॉफिट में हो। 1 लाख का ट्रेड लिया, 5 लाख का ट्रेड लिया, 10,000 रुपए का ट्रेड लिया, जितने भी पैसे का आपने ट्रेड लिया है आप प्रॉफिट में है। या तो आप बुक कर लेंगे फटाफट, या फिर आप कहोगे कि या तो मेरा जो प्रॉफिट कमाया है वो सारा चला जाए, या एक ही ट्रेड में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो आप इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, आप इसे कैरी भी कर सकते हो। तो ये वो वाले ट्रेड्स है कि या तो मेरे को जीरो प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट वर्सेस लॉस ना करके आप इस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। अब इस जोन में आपको वो कन्विक्शन आएगा कैसे? यहां पे आपको फैसला लेना है कि क्या मैं क्विकली इस ट्रेड में से निकल जाऊं या इस ट्रेड के अंदर बना रहूं। उसके लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे वॉल्यूम, नीचे है वॉल्यूम। तो लाल डंडियां अगर ज्यादा बन रही हैं उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो आपको कन्विक्शन देंगी कि भाई मैं इस ट्रेड में अभी थोड़ा सा और बन के अच्छा मुनाफा कमा सकता हूं। लेकिन लाल डंडियां अगर हैं और छोटी छोटी हैं, वॉल्यूम तो है रेड, रेड वॉल्यूम तो होगी जब प्राइस गिर रहा है, तो ये ग्रीन वॉल्यूम थोड़ी ना होगी, लेकिन छोटी छोटी डंडियां हैं, तब आप कहोगे कि नहीं नहीं, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट कमाया है उसको कमा के घर ले जाए। तो कोई स्ट्रैटेजी आफ्टर मार्केट आवर आप तय नहीं कर सकते। कभी कभी हाँ, एक प्लान बना सकते हो अपने दिमाग में, एक मार्केट आवर्स के बाद आप थोड़ी एनालिसिस कर सकते हो, आप चार्ट को स्टडी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके सामने अभी कर रही हूँ। लेकिन मार्केट में होगा जो एक्शन, उसी के हिसाब से आपको तुरंत एक पोजीशन लेनी है, पोजीशन में से बाहर निकलना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे ट्रेंड लाइंस और लेवल्स यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस और वॉल्यूम के बिहेवियर के साथ मिलाकर आप अपने ट्रेड्स को कर सकते हैं। ये तीन एलिमेंट्स मैंने फ्रेंड्स इसलिए लिए क्योंकि मैंने अभी आपको ये तीन चीजें सिखाई हैं, और साथ में मैंने आपको एक और चीज बोली कि कैंडल, यानी जब ये सब कुछ हो रहा है ना, जब मार्केट में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उस समय फ्रेंड्स कैंडल्स, ये जो कैंडल्स है ना, ये भी अपने आप में कुछ आंसर्स देगी आपके। ये जो कंफ्यूजन होता है ना दिमाग में, कैंडल अपने आप में भी स्ट्रॉन्ग एक कंसेप्ट है, लेकिन कैंडल इतने प्यारे हैं कि ये आप जब उलझे हुए होते हो, कंफ्यूजन में होते हो, लाइनों के बीच में कहीं फंसे होते हो, जैसे कि ट्रेंड लाइंस में फंसे हो, लेवल्स में फंसे हो, और अचानक एक कैंडलस्टिक का पैटर्न भी आ जाता है, तो आपके कन्विक्शन को वो और स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बात है कैंडल्स की, अपने आप में तो है ही बढ़िया, लेकिन बाकियों को भी बढ़िया करने की शक्ति रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको शुरू से लेके एंड तक कैंडल स्टिक्स के बारे में समझाऊंगी, बताऊंगी, और कैसे इंडिपेंडेंटली आप कैंडल्स को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, प्लस कैंडल्स की मदद से अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंटेंट, यूजफुल कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट, डिटेल्ड एनालिसिस, प्रॉस एंड कॉन्स, ट्रैप से बचाने की स्ट्रेटजीज, समय समय पे फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताती आ रही हूँ कि अगर ऐसे फंस जाओ तो क्या करना, उल्टा ट्रेड हो जाए तो क्या करना। तो यानी सिर्फ ये दिखाना कि ओहो ये देखो ये ट्रेड है, इसमें इनिशिएट करो और इसमें पैसा बनाओ, मैं आपको उल्टी कंडीशंस भी बना बनाकर समय समय में बताऊंगी, ताकि जब आप रियल मार्केट में, क्योंकि उस समय आपके साथ कोई नहीं होता, आप होते हैं, आपका स्क्रीन होता है, आपका चार्ट होता है और बाजार होता है। ठीक है, उस समय आपको सिर्फ वो करना होता है जिसमें आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो मुझे क्या
करना होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ रही होंगी, और वो आप आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, इनिशियली अगर आप फ्रेशर हो या नए नए ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करो। एकदम से मत सोच लेना कूद जाऊंगा मैं, अरे फटाफट मैंने लाइनें ड्रॉ करनी सीख ली, जल्दी से अपना 2 लाख रुपए का ट्रेड इनिशिएट कर लूं। करिएगा, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक समय आता है। पहले आप करिए पेपर ट्रेड, ठीक है, उसके बाद छोटे पोजीशन साइज के साथ आप काम करके देखिए। देखिए कि आपका कन्विक्शन बढ़ रहा है या नहीं, उसके बाद आप रियल मनी के साथ अपना काम कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें जो हमारा एजेंडा था इस वीडियो में, आपको स्ट्रेटेजीज समझाने का, आपको समझ आया होगा। अगर आ गया है तो इसको फटाफट इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, अगर आपको पसंद आया है शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।